मैं भावुक हो गया उनकी बातों को सुनकर, जिस दर्दनाक तरीके से उस महिला की हत्या हुई। अगर लड़का दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। जो घृणात्मक हत्या हुई है, इतना नीच, इससे नीचतापूर्ण बात और हो नहीं सकती है कि एक महिला की इतनी दर्दनाक हत्या की जाए। जो भी इसमें दोषी है उसको हम बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से 72 घंटा के अंदर गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो। ना सरकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वक्त आप लोग हमारे आवास पर पहुंचे हैं। बहुत ही एक दर्दनाक घटना कल भूपट्टी गांव बाबूबरही में मधुबनी में घटी है। एक महिला को खेत में मार के फेंक दिया गया और अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब यह बात हमें आज सुबह में पता चला तो मैं भूपट्टी गांव पहुंचा, जहां लाश मेरे आंख के सामने था, और महिलाओं से मैंने बात किया। उस परिवार को हमने 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की, और मैं भावुक हो गया उनकी बातों को सुनकर, जिस दर्दनाक तरीके से उस महिला की हत्या हुई। वहीं उसी गांव में एक ललित राम नाम का लड़का है जिसके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद हमको ये जानकारी मिली कि इन दोनों के बीच में 5-6 दिन पहले एक लड़ाई हुई थी। गांव में एक लड़ाई होता है जिस तरीके का, थोड़ा बड़ा ही रूप में हो हल्ला टाइप में लड़ाई हुई थी, और कल उस महिला की हत्या हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं, अगर किसी के बीच में लड़ाई हुई है और 5 दिन के बाद हत्या हो रहा है, जो कि न जिस लड़के का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, न उन लोगों के बीच में कोई भूमि विवाद का बात हो, न किसी तरह का कोई मुख्य कारण हो रंजिश का, जो बच्चों के बीच की लड़ाई जो है वो बढ़ के गार्जियंस के बीच में चला गया। तो ये इस बात पे हमने सोचा कि हो सकता है कि इसने हत्या नहीं किया है, लेकिन 5 दिन पहले जो लड़ाई हुई है उस कंफ्यूजन में इस लड़के का नाम दिया जा रहा हो। अगर लड़का दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, अगर वो निर्दोष है तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जो दोषी है उसको सजा हर हाल में मिलनी चाहिए। इसके बाद मैंने जो पता किया, पता चला वो महिला खेत में काम कर रही थी, उस वक्त उसकी हत्या हुई है और दर्दनाक हत्या हुई है। तो इसके पीछे हो सकता है कि असामाजिक तत्वों ने बलात्कार करके उसको मार दिया, अपना सिग्नेचर, अपना फेस को छिपाने के लिए उसको बलात्कार करके मार दिया और वो गायब हो गया। आज पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद इस बात का सच्चाई का पता चलेगा, आखिर किस स्थिति में उसकी हत्या हुई है। अभी हम आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि यह जो घृणात्मक हत्या हुई है, इतना नीच, इससे नीचतापूर्ण बात और हो नहीं सकती है कि एक महिला की इतनी दर्दनाक हत्या की जाए। जो भी इसमें दोषी है उसको हम बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से 72 घंटा के अंदर गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो, उपयुक्त साक्ष्य के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो। ना इस वजह से उसकी गिरफ्तारी हो कि किसी का नाम FIR में दे दिया गया, किसी का नाम FIR में दे दिया गया, 5 दिन पहले रंजिश हुआ था, उस दबाव में उसके ऊपर हो, वो नहीं। अगर इसमें सत्यता पाई जाती है तो उसको फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, अन्यथा जो भी इसके पीछे छिपा हुआ अपराधी है वो किसी भी शर्त पे बचे नहीं। कोई भी गरीब के साथ अनर्थ होना यह लाजमी बात हो गई है, क्योंकि उसके पास न लड़ने के लिए लाठी है, न उसके पास पैसा है, न खाने के लिए भोजन है। हम जिस बस्ती में गए थे वो लोग सुखी संपन्न नहीं है और प्रतिदिन खा के जीने वाले लोग हैं।
अगर प्रतिदिन कमाते हैं तो प्रतिदिन उनके घर में भोजन बनता है। वो दोनों गुटों के लोगों में हमने देखा, जिनके ऊपर इन्होंने एफआईआर किया है वो भी, और ये जो है वो भी। इसको देखने से हमको प्रतीत तो ऐसा हुआ कि इनके ऊपर जो आरोप है उसका साक्ष्य अभी न पुलिस के पास है, न किन्हीं के पास है, कोई आई विटनेस नहीं है। और जिस तरह का निर्मम हत्या हुआ है, वो हत्या का कुछ कारण और भी हो सकता है। तो अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। प्रशासन एकदम डीप इन्वेस्टिगेशन करे और दबाव में नहीं आए। ऐसा होता है कि थाना का घेराव होने लगा, लाश को थाना के पास रखा जाने लगा, एक पब्लिक के दबाव में आके कि उसके जो है किसी गलत आदमी की गिरफ्तारी हो गई। वो नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अपराध करने से पहले जो है आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाए।